जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है ना। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि मैं अजन्मा हूं, और जो 10.3 है इसमें बताया है कि जो मुझे अजन्मा जानता है उसे मैं क्या मानता हूं, है ना। तो जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है वह मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हरे कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो आज हम जानेंगे हिज ग्रेस आचार्य गोविंदास प्रभु जी से कि भगवत गीता का क्या महत्व है और भगवत गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए। हरि बोल।
यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, लेकिन प्रभुपाद जी के मुख से एक और चीज सुनी है मैंने कि भगवान बोलते हैं इसी भगवत गीता में कि जो मेरी वाणी का प्रचार करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और भी भगवान बोलते हैं अपि चैत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिसा, है ना। तो जो चाहे कितना भी बुरे से बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, है ना, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति के मार्ग में जाने की कोशिश कर रहा है ना, या मतलब जा रहा है उस मार्ग पर, तो उसे क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि मेरी वाणी का जो प्रचार करता है ना, जो इस इफ यू वांट टू प्लीज मी प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, है ना। अगर आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो मेरी जो बुक्स है उसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और इसका प्रचार कीजिए, है ना। तो मैं इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए जो इसमें लिखा है वो एज इट इज आपको सुनाने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्णा। तो प्रति एकादशी इस्कॉन के द्वारा प्रस्थापित, है ना, इस्कॉन के भक्तों के द्वारा प्रस्थापित इस प्रति एकादशी महोत्सव में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम ये जो भगवत गीता है ना, इस भगवत गीता का भक्तों के लिए क्या महत्व है ना, वो इसके माध्यम से हम सुनेंगे कि भक्त जो है वह ईश्वर का प्रचार करते हैं। ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर सर्वभूतानां, है ना, हृदय ते अर्जुन तिष्ठति, है ना। सभी के हृदयों में ईश्वर जो श्री कृष्ण है वो सभी के हृदयों में निवास करने वाले हैं, है ना। तो ऐसे ईश्वर के बारे में हम जानेंगे इस भगवत गीता के माध्यम से कि भक्तों को ये क्यों पढ़नी चाहिए और किस मतलब इसका महत्व भक्तों के जीवन में क्या है ना। तो इसमें ईश्वर के बारे में बताया है ये श्लोक में, 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अजह अपि सन अव्यय आत्मा भूतानां ईश्वरः अपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया संभवाम्यात्ममायया अजोपि सन् व्ययात्मा।
दूसरा बताया गया है अव्यय, है ना। अव्यय मतलब भगवान का जो शरीर है वह क्षीण नहीं होता, है ना। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर में वह दिन प्रतिदिन क्या होते जाता है, क्षीण होते जाता है ना। अंग आदि शंकराचार्य तो बोल के जा गए हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, है ना। ये जो हमारा शरीर जो है ना, ये दिन प्रतिदिन गलते जा रहा है ना। पहले हम एकदम हैंडसम थे, मेरी बात नहीं, सभी ऐसे ही होते हैं, है ना। पहले हम हैंडसम थे, फिर हमारे धीरे धीरे वाइट बाल हुए, है ना। फिर धीरे धीरे झुर्रियाँ आने लगती है, फिर ये जो हम बत्ती सी दिखाते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो इम्प्रेशन भी चला जाता है धीरे धीरे, दांतों में छेद दिखने लगते हैं। अरे फिर हम मुस्कुरा भी नहीं सकते किसी के सामने, है ना। मुस्कुराएगा तो हमारी असलियत सामने आ जाएगी, है ना। फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये बत्ती से भी गुल हो जाएगी, है ना। तो फिर दशन विहीनम जातम तुंडम, ये जो बत्ती सी है ये भी चली जाएगी। और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, है ना। ये जो हमारे शरीर है इसमें झुर्रियां पड़ जाएगी। जब वृद्ध हो जाएंगे तो क्या होगा, हाथ में डंडा, है ना, डंडा आ जाएगा हमारे हाथ में, और फिर उसके सहारे हमको चलना पड़ेगा। आज मैं ऑफिस में ऐसे ही टहलने के लिए नीचे गार्डन में जाता हूँ, तो वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो उनको देख करके मुझे यही श्लोक याद आया, है ना। उनसे चला नहीं जा रहा था, दो लोग उनके साथ में हैं, है ना। उनको देख करके ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया, है ना, लेकिन शायद भक्ति के मार्ग में वो नहीं है ना। तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कमा सकते हैं, लेकिन असली जो कमाई है वो यही है, भगवान नाम, है ना। ले लो जी ले लो, ले लो जी ले लो रे भाई डारे, ले लो राम जी रो नाम। नैन दिया तन दर्शन करबा, नैन दिया तन दर्शन करबा, कान दिया सुन ज्ञान भाई डारे, ले लो राम जी रो नाम, है ना। ये जीवन, मनुष्य जीवन जब तक सुखी है हमारा, तब तक हमें भगवान का नाम ले लेना चाहिए, है ना। एक और कौन सा है, जब लग सुखी है शरीर हरि रा गुण गाय ले रे जोगिया। हाँ, किसके बारे में बोला, जोगिया, जो भक्ति योग के मार्ग में लगा हुआ है वो योगी, ऐसे योगी के बारे में बताया गया। जोगिया जो भक्ति योग के मार्ग में लगा हुआ है, ऐसे भक्तों के लिए बताया जा रहा है कि जब तक ये शरीर सुखी है तब तक भगवान का नाम ले लीजिए, नहीं तो वो जो वृद्ध है उनको दो जन है ना ऐसा उठा करके ऐसा चला रहे थे, और उनसे बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा स्पीड चलो, तो वो बोलते हैं उनको सुनाई भी नहीं दे रहा है ना। तो हमारी जो इंद्रियां जो है वो भी क्या होने लगेगी, शिथिल होने लगती है ना। तो हमारा जो शरीर है वो क्या है, अव्यय व्यय है, मतलब ये क्षीण हो जाएगा। लेकिन भगवान का शरीर कैसा है, भगवान का शरीर है अव्यय, है ना। यहाँ पे बताया अजोपि सन अव्यात्मा, है ना। भगवान का शरीर अव्यय है ना, जो कभी क्षीण नहीं होता। तीसरा बताया है भूता नाम ईश्वर हरि, है ना। जो जहां भी जब भी स्थित, भगवान बोलते हैं मैं जहां भी जब भी स्थित हूं, और सभी धातु का क्या हूं मैं, ईश्वर हूं, है ना। भगवान सभी के, चाहे ये पत्थर है, ये जो पत्थर है
ये क्या है? निर्जीव है ना। ये स्टैंड है, माइक है, ये भी निर्जीव है और हम सजीव हैं, है ना। तो चाहे सजीव हो या निर्जीव, सभी के कौन है? भगवान ईश्वर है ना। सभी के ईश्वर है। ये तीसरा बताया गया है गुण भगवान का। चौथा गुण बताया गया है प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, है ना, कि भगवान बोल रहे हैं मैं अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी इच्छा से आता हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई जबरदस्ती भगवान को खींच करके लेकर के आता है ना। भगवान अपनी प्रकृति के अनुसार स्वयं आते हैं, जब उनकी इच्छा होती है, जब वह प्रकट होते हैं इस धराधाम पर, है ना। तो इसीलिए हमें यह भगवत गीता जो भक्तगण हैं उनको यह पढ़नी चाहिए, है ना। तो और पांचवा बताया गया है आत्म माया, है ना, कि मैं अकेला नहीं आता, है ना, अभी तो मेरी शक्तियों के साथ आता हूं। तो भगवान जब भी आते हैं तो अपनी शक्तियों के साथ वे आते हैं। और छठा और लास्ट है संभवामी, कि मैं पूर्णतया स्वयं उस जगत से इस जगत में आता हूं, है ना। मैं स्वयं और पूर्ण रूप से, है ना। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। और हमारा ये जो शरीर है ये किससे बना है? हाँ, ये 24 तत्वों से बना है वैसे तो, है ना, लेकिन पंच महाभूत बोलते हैं हम लोग। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, है ना। और भी है 3, मन, बुद्धि, अहंकार। और अगर जाएंगे तो 24 तत्व ऐसा आएंगे, है ना। तो मुख्यतः पंच महाभूत बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूत से बना है ना, जिसमें अनेकों प्रकार की विशुद्धियां हैं, क्या बोलते हैं, अशुद्धियां हैं, है ना। ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है ना। इसके और इस जब जो भी चीज इस शरीर से निकलती है उसका अगर स्पर्श हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? स्नान करना पड़ता है। और उसी शरीर को हम लोग उसी शरीर के अंदर उस मल मूत्र मज्जा उसको लेकर के धोते हैं और अपने आप पर गर्व करते हैं, है ना। ऐसा है हमारा शरीर, है ना। लेकिन भगवान का शरीर कैसा है? भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है ना। हाँ, जो हमेशा एग्जिस्टेंस है ना, सत है, हमेशा के लिए रहेगा, है ना। जो ज्ञानमय है, सत चित्त मतलब ज्ञानमय, है ना, जो हमेशा नॉलेजेबल रहेगा, है ना, वैसा है। और आनंद, जो हमेशा आनंदमय रहता है ना, वैसा भगवान का शरीर है ना। तो ये 6 गुण बताए गए हैं। तो अब हम इसको और थोड़ा डीप में समझेंगे कि पहला क्या था? अज। तो अज के विषय में बताया गया है कि भगवत गीता में श्लोक आता है कि जहां पर ये दो ऐसे श्लोक हैं जिसमें अज शब्द उपयोग में आया है। पहला तो है 10.3 में भगवान बताते हैं, यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वर असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते, है ना। तो इसमें बताया गया है यो माम अजम, है ना, अजम, यहाँ पर अजम आया है मतलब अजन्मा बताया गया है, अज। तो इस श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, और यहाँ पर भगवत गीता के इस श्लोक में भी बताया गया है कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है ना। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि मैं अजन्मा हूं, और जो 10.3 है इसमें बताया है कि जो मुझे अजन्मा जानता है उसे मैं क्या मानता हूं, है ना। तो जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है
वह मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है ना। तो अगर हमें मोह से और समस्त पापों से मुक्त होना है ना, तो हमें ये भगवत गीता पढ़नी चाहिए और भगवान को ईश्वर के रूप में, ना कि ईश्वर के रूप में, उन्हें अजन्मा स्वीकार करना पड़ेगा। क्या स्वीकार करना पड़ेगा? अजन्मा, कि भगवान का कभी जन्म नहीं है ना। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि भगवान तो निराकार है वैसे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिसके कारण उन्हें जन्म लेना पड़ता है ना, और फिर उसके बाद उन्हें मरना भी पड़ता है, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन ये सत्य बात नहीं है। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं होता। तो मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है। तो जो यह जान लेता है कि हमारे जन्म में और प्रभु के जन्म में बहुत डिफरेंस है ना, वही पापों से मुक्त हो सकता है ना। और इसके बाद एक और श्लोक आया है जिसमें भगवान अजन्मा अपने आप को बताते हैं। वो कौन सा है? 7.25 है ना। तो 7.25 में अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पर भगवान बताते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजम व्ययम, है ना। तो यहां पर भी अजम अव्ययम शब्द यूज हुआ है ना। पहले वाले श्लोक में बताया है कि जो यह जान लेता है कि मेरा कभी जन्म नहीं होता है ना, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और यहाँ पर बता रहा है कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। यहाँ पर उसका ऑपोजिट रूप में बताया गया है कि उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। हरे कृष्ण, है ना। तो जो मूर्ख लोग या मूढ़ लोग होते हैं वो भगवान को, जो जैसा अभी मैंने बताया था, है ना, वो बोलते हैं कि भगवान का तो जन्म होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर बताया कि जो मूर्ख लोग हैं वो यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, मेरा कभी विनाश भी नहीं होता, है ना। तो इस श्लोक में यह भी बताया है कि जो ये नहीं समझ पाते कि मैं अजन्मा हूँ वे कौन है? मूढ़ है। अगला बताया भगवान ने अव्यय, है ना। पहला क्या बताया था? अज। भगवान कौन है? अजन्मा है। और फिर उस अज से दो प्रकार से भगवान ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, भगवान ने दो श्लोक के माध्यम से, कि वो अजन्मा किस प्रकार है और जो यह जान लेता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो यह नहीं समझता कि वह अजन्मा है वो कौन है? मूढ़ है ना। ऐसे व्यक्ति मूढ़ है ना। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग बता दिया, एक नेगेटिव थिंकिंग बता दिया, है ना। और फिर आगे बताते हैं 9.13 में, अव्यय, मेरा जो शरीर जो है वह कभी क्षीण नहीं होता, है ना। तो इसी भगवत गीता में 9.13 में भगवान बताते हैं, है ना। हम लोगों ने एक बार पहले इस भगवत गीता के माध्यम से जब पंचवटी में मैंने लेक्चर दिया था, है ना, तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो यह मतलब भगवत गीता का महत्व तो मैंने पहले भी बताया था उसमें, है ना। तो वो अलग तरीके से था, है ना, कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। लेकिन आज ईश्वर के बारे में हम लोग जान रहे हैं, है ना, कि भगवत गीता हम लोग इस भगवत गीता से हम लोग ईश्वर को किस प्रकार से जान सकते हैं, है ना। तो इसीलिए भक्तों को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, है ना। तो दूसरा बताया है कि भगवान कौन है? अव्यय। भगवान का जो शरीर है वो कभी नाश
नहीं होता। तो 9.13 में बताया भगवान ने। इसमें बताया है महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रितः भजन्त्या अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम, है ना। यहाँ पर भी अव्यय शब्द यूज हुआ है कि भगवान कौन है, अविनाशी है, उनका शरीर कभी नष्ट नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर इस श्लोक में भी 6वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं क्या हूँ, अविनाशी हूँ। और यहाँ पर भी भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। आदि और अविनाशी, अव्ययात, है ना। भगवान को वो क्या मानते हैं, अव्यय मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ये जान लेता है कि प्रभु की कभी मृत्यु नहीं होती, वे शाश्वत है, न उन्हें कभी रोग लगता है, न उन्हें कभी व्याधि लगती है ना, न वो कभी बूढ़े होते हैं, है ना। तो वे कौन है, आदि पुरुष हैं और नव यौवनम च, नित्य वे क्या रहते हैं, नवीन रहते हैं, है ना। हमेशा 16 वर्ष की उनकी उम्र रहती है ना। तो 16 वर्ष के समान जब भी देखेंगे, जब भी महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब उन्होंने ये भगवत गीता का ये जो श्लोक है ये अर्जुन को उन्होंने सुनाए थे। तब वो कितने, उनकी उम्र कितनी थी, 100 से ऊपर ही थी, है ना। 120 या नहीं 125 में तो 125 में तो शायद वो शरीर, हाँ 125 में चले गए थे वो, है ना। तो 100 के तो ऊपर ही थी उनकी, 100 या 120 तक मान लो, है ना। तो उस इतनी उम्र में भी, है ना, वो क्या उनका शरीर कैसा लगता था, 16 साल की उम्र के जैसा लगता था। तो भगवान क्या रहते हैं, नित्य नवीन रहते हैं, है ना। तो कि हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, जिन्हें किसी प्रकार का मोह नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं, है ना। तो ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं और वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं वे हमेशा भगवान की भक्ति में मग्न रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो हमेशा भगवान नाम का प्रचार करते रहते हैं और हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं, है ना। तो ऐसे जो व्यक्ति है वह भगवान की भक्ति में पूर्णतः निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो भगवान को अविनाशी और आदि रूप में मानते हैं वे ही भगवान की एकदम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, है ना। और अगला श्लोक है 7.24 जिसमें अव्यय शब्द यूज हुआ है, जिसमें भगवान को अविनाशी कहा है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न, आप लोग मत बोलो, मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो माम, हाँ ये नेक्स्ट बताया, परम भावम जानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम, है ना। मम अव्ययम अनुत्तमम, है ना। अव्ययम, यहाँ पर अव्ययम शब्द आया हुआ है कि जो बुद्धिहीन मनुष्य, पहला पॉजिटिव बताया कि जो मुझे अविनाशी रूप में
जानता है ना। फिर अभी बताएंगे जो नहीं जानता है ना। जो बुद्धिहीन व्यक्ति रहता है ना, बुद्धिहीन मनुष्य मुझे ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था। एकदम स्पष्ट है, अभी इस श्लोक में एकदम स्पष्ट बताया हुआ है कि जो बुद्धिहीन मनुष्य रहते हैं वह मुझे ठीक से न जानने के कारण यह सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मैं पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण मैंने किया है ना। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते, है ना। तो जो बुद्धिहीन व्यक्ति रहते हैं, है ना, जिनका ज्ञान अल्प होता है, वह क्या जानते हैं? भगवान को निराकार रूप में जानते हैं, है ना। यहाँ पर स्वयं भगवान ने बताया कि जो बुद्धिहीन व्यक्ति है वह भगवान को निराकार रूप में पहले जानते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि उन्होंने अवतार यहाँ पर ग्रहण किया है ना। तो वे मुझे अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते, है ना। तो ऐसे लोग जो है वह भगवान को अविनाशी रूप में स्वीकार नहीं करते, है ना। तो जो मुझे अव्यय नहीं पहचान पाता, जो ये नहीं सोच पाता कि मेरी मृत्यु नहीं है, जो समझते हैं कि प्रभु तो पहले निराकार और निर्गुण है, वह क्या कहलाते हैं? मूढ़ और बुद्धिहीन व्यक्ति कहलाते हैं, है ना। तो ऐसा है। और तीसरा भगवान को क्या बोला गया है? तीसरा गुण क्या है? भूता नाम ईश्वर, है ना। भूता नाम ईश्वरोपि सन, है ना, कि जहां भी जब भी स्थित हूं, सभी जीव का, सभी धातु का मैं कौन हूं? ईश्वर हूं, है ना। तो 5.29 में भगवान ने बताया है। इस श्लोक को पीसफुल फॉर्मूला भी कहा जाता है ना। इसको उनका पीसफुल फॉर्मूला 5.29। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, है ना। तो इसमें भी भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, महेश्वरम, है ना, यहाँ पर भी ईश्वर शब्द प्रयुक्त हुआ है ना। तो भगवान जो श्री कृष्ण है उन्हें क्या कहा जाता है? ईश्वर या महेश्वर कहा जाता है ना। तो मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है ना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे सुख शांति चाहिए, है ना, मैं अगर ये कार्य कर लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना। पहले सोचते हैं लोग कि बच्चों को मैं पढ़ा लेता हूँ, है ना, उसको इंजीनियर बनाऊंगा, पढ़ लिख लेंगे मेरे बच्चे तो क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे, है ना। तो पढ़ लेते हैं वो, फिर उसके बाद सोचते हैं अरे सुखी तो हुआ ही नहीं। फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है कॉलेज में चले जाते हैं, है ना, कॉलेज में जाते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो कॉलेज में जाकर के सुखी हो जाएंगे, लेकिन उधर भी नहीं मिलता सुख, है ना। तो सोचते हैं चलो ठीक है उनकी शादी करा देते हैं, है ना, तो और ज्यादा बंध जाते हैं वो, है ना। तो फिर वो सोचता है अरे इससे अच्छा तो मैं शादी नहीं किया था तभी था, है ना, शादी करके तो मैं और ज्यादा फंस गया, है ना। तो फिर आगे सोचता है कि चलो ठीक है बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, है ना, तो बच्चे भी हो जाएंगे, है ना, फिर भी वह सुखी नहीं होता है ना। उसका जो दुख है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है ना। फिर उसका शरीर जो है वो क्षीण होने लगता है ना। वह बच्चे हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है ना। तो और ज़्यादा वह दुखालय में
फंसा रहता है। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो जगत है ये स्पेशली भगवान ने दुख देने के लिए बनाया हुआ है। दुखालयम अशाश्वतम, है ना, ये दुखालय है ना, और शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, कभी भी कोई भी नष्ट हो सकता है ना। तो ऐसा है ना? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्यो वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो मनुष्य शरीर है बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किलों से मिलता है ना, और ऊपर से बाहर गए एक्सीडेंट हो गया, हरि बोल, कभी भी नष्ट हो सकता है ना, कोई भरोसा नहीं है शरीर का, है ना। और इससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है, तत्रापि दुर्लभम मन्यो वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जो भगवान के शुद्धाति शुद्ध जो भक्त हैं, ऐसे भक्तों के दर्शन जो है वो बहुत दुर्लभ है ना। जैसे शील प्रभुपाद, है ना, नारद मुनि, हनुमान जी, है ना, वेद व्यास जी, ये कौन है, भगवान के शुद्ध भक्त, परम शुद्ध भक्त हैं, है ना। तो ऐसे भक्तों के जो दर्शन है बहुत दुर्लभ है ना। तो इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर ईश्वर के बारे में बता रहे थे, है ना, कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। तो जिसको सुख और शांति चाहिए तो वो इस दुखालय में तो उसको नहीं मिल पाएगी, लेकिन एक चीज अगर वो करेगा तो उसे डेफिनेटली सुख और शांति मिलेगी। जो भगवान ने कहा है उसे एज इट इज अगर वो फॉलो करेगा, है ना। भगवान ने बोला है जो मुझे समस्त यज्ञों का तथा तपस्याओं का परम भोक्ता मानता है ना, कि ये जो सृष्टि है, ये जो पूरा जगत है, इसके भोक्ता, परम भोक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण, मैं नहीं हूं, है ना। लेकिन हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं कि मैं ये घर का स्वामी हूं, है ना। एक प्रभु जी है, वो बोलते हैं कि ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है ना, ये इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर एक छोटी सी पृथ्वी है, राई के दाने के समान, है ना। उस राई के दाने के समान पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी के अंदर कितना 30% होगा भूमि का हिस्सा, है ना। 30% उसमें, 30 या 25% कितना ही मान लो, उतना उसमें भूमि का हिस्सा है। उस भूमि में भी रहने लायक बहुत कम है ना। कुछ तो जंगल आ गए और भी बहुत सारी चीजें आ गई, और उसमें भी भारत भूमि है, वो भी उससे एकदम छोटी सी, और उस भारत भूमि में भी ये महाराष्ट्र है, वो भी एकदम छोटा सा। उस महाराष्ट्र में एक ये छोटा सा मुंबई शहर है ना, और उस मुंबई शहर में एक ठक्कर बापा कॉलोनी है, और उस ठक्कर बापा कॉलोनी में 4x6 की खोली में हम लोग रहते हैं, और उस खोली के हम लोग अपने आप को क्या मानते हैं, मालिक मानते हैं, है ना। तो क्या हम लोग मालिक हैं? चींटी के समान, जैसे चींटी हमारे सामने उसकी लाइफ जो है वो तुरंत ऐसे खत्म हो जाती है, वैसे ब्रह्मा जी के समान, है ना, ऐसे करोड़ों करोड़ों हमारे जन्म ना ऐसे ही चले गए, व्यर्थ हो गए, है ना। तो ये जन्म हमको क्या किस लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए, है ना। तो जो भगवान को परम भोक्ता के रूप में मानता है और समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर मानता है ना, और सबका हितैषी और उपकारी मानता है ना, कि भगवान तो सबका हित चाहते हैं और सबका उपकार करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह सुख और शांति प्राप्त कर सकता है ना। तो कौन कौन सुख और शांति प्राप्त करना चाहता है? इस संसार में सबके सब लोग सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, लेकिन उनका मार्ग अलग है। कोई सोचता है कि भाई बस ये कोर्स कर लूं, वो कोर्स कर लूं, सुख और शांति मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली, है ना। भगवान ने जो बोला है उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, कि भगवान को परम भोक्ता मानना पड़ेगा, कि भगवान ही है सब कुछ करने वाले, है ना। बचपन से मैं ये सुनता आ रहा था, पहले के जमाने में लोग जो कुछ भी करते थे वह अपने लिए श्रेय नहीं रखते थे,
अपने आप को श्रेय नहीं मानते थे, है ना। जो कुछ भी कर रहे हैं मारो राम कर रहे हैं, है ना, राम जी की कृपा से हो रहे हैं, है ना। हाँ हाँ, तो लेकिन अभी क्या बोलते हैं लोग, अभी मेरी कृपा से होता है ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना, हमारा प्रयास अभी हम लोग को दिख रहा है ना, जबकि हमारा प्रयास हमें नहीं दिखना चाहिए। हमें क्या मानना चाहिए कि परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण ही है ना। तो अगर हम ये मानेंगे तो हम शाश्वत रूप में शांति को प्राप्त कर पाएंगे। और ये हो गया पॉजिटिव। और नेगेटिव जो श्लोक है वो 9.11, ये लास्ट श्लोक है, ठीक है। उसमें भी ईश्वर शब्द का उपयोग हुआ है। हरे कृष्णा। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वर, है ना, मम भूत महेश्वरम। इसमें भी ईश्वर शब्द का उपयोग हुआ है कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, किस रूप में, मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, है ना। तो जो मूढ़ लोग रहते हैं वे भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। वे तो यही सोचते हैं कि भगवान को भी यहाँ पर जैसे हम लोग को कर्म बंधन लगते हैं, वैसे भगवान को भी बंधन लगते हैं, है ना। राम जी के बारे में बोलते हैं राम जी को भी देखो कितना दुख भोगना पड़ा, है ना। तो हम कौन है, हम कौन से खेत की मूली हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो राम जी का जो अवतार है वह मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हुआ। मनुष्य रूप में भगवान ने, स्वरूप तो वही था सच्चिदानंद, है ना। कौशल्या जी ने बोला है ना, वो सिद्ध कर दिया, भय प्रकटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, है ना। तो माता ने बोला है कि भगवान जो है वह कौन है, उनका कभी जन्म नहीं होता जैसे हमारा होता है। तो यहाँ पर बताया कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो जो मूढ़ लोग हैं वह मेरा उपहास उड़ाते हैं, है ना। तो वो मुझे परमेश्वर के रूप में नहीं जान पाते, है ना। तो ऐसे मूढ़ लोग हैं जो भगवान को कौन है, कोई भी आजकल छुपा नहीं है। किसी की अगर ज्यादा प्रसिद्धि हो जाती है ना, अगर कोई मनुष्य भी अगर देखा जाए तो अगर किसी की प्रसिद्धि हो जाती है तो उसको भी गिराने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मूढ़ लोग हैं जो भगवान को उनके स्वरूप में नहीं जान पाते, है ना। भगवान को भी बोलते हैं कि भाई भगवान को भी ये सब भोगना पड़ता है ना। राम जी को भी दुख भोगना पड़ा, तो हम कौन से खेत की मूली है ना। लेकिन भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम उनका अवतार हुआ था, पुरुष रूप में अवतार हुआ था। तो भगवान राम अपने जीवन के आचरण से हमें सिखा करके गए, है ना। तो भगवान जो करते हैं, राम जी जो करते हैं वो हमें अपने जीवन में आचरण, हम लोग वो अपने जीवन में आचरण कर सकते हैं, है ना। उस लेवल तक, जिस लेवल तक भगवान राम ने किया उस लेवल तक हम लोग सह सकते हैं, है ना। हमारी मनुष्य जीवन हम लोग जी सकते हैं उस लेवल तक, है ना। और भगवान श्री कृष्ण ने जो किया उस लेवल तक हम लोग नहीं जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो अपनी ये उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठा लिया 7 दिन 7 रात तक, है ना। हम लोग कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं कर सकते, है ना। भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी तो 16,108 रानियां हैं और
हर एक रानी के साथ रहते हैं। 16,108 रानियों को 16,108 रत्नों जड़ित जो है महल उन्होंने प्रोवाइड किया, और हर वक्त हर समय हर रानी के साथ वे उपलब्ध है ना। अगर हम 2 भी कर लें, एक में ही वैसे परेशान हो जाते हैं बहुत सारे लोग, तो अगर 2 भी कर ले तो फिर कहना ही क्या है ना। तो ऐसा है, तो भगवान जो है, भगवान उनके पास 16,108 रानियां हैं, है ना। तो उनकी बराबरी, कृष्ण की बराबरी हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज हम लोग कर सकते हैं, जो भगवान ने कहा है इस भगवत गीता के माध्यम से, वो तो हम जरूर कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। भगवत वाणी का प्रचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एज इट इज, खाली देखना है और लोगों को बताना है ना। तो भगवान ने जो कहा है उसे हमें करना चाहिए, है ना। यही इस श्लोक का मतलब था, और भगवान के 6 गुण तो आज आपको पता चलेगा, ठीक है। हरे कृष्णा, है ना। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। अज भगवान का कभी जन्म नहीं होता, अव्यय भगवान का शरीर कभी नष्ट नहीं होता, भूता नाम ईश्वर भगवान सभी जितने भी जड़ है या जीव है, सबके कौन है, भगवान ईश्वर है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, भगवान अकेले नहीं आते, वह अपनी शक्ति के साथ आते हैं। होता है मैं अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ, है ना। कोई अगर बोलता है कि भाई तुम प्रकट हो जाओ, तो ऐसे भगवान प्रकट नहीं होते, अपनी इच्छा से। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। और 5वां, भगवान अकेले नहीं आते, भगवान अपनी शक्तियों के साथ अवतरित होते हैं। 6वां, संभवामी, मैं पूर्णतया स्वयं उस जगत से इस जगत में, जो हम मेरा ये शरीर है सच्चिदानंद में, उस शरीर के साथ ही मैं प्रकट होता हूँ, है ना। ये भौतिक शरीर भगवान का नहीं है, भगवान का दिव्य शरीर है सच्चिदानंद में। जो यह जान लेता है वह भगवान की भक्ति आराम से कर पाएगा, और भगवान की वाणी का प्रचार भी आराम से कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चलो ठीक है। क्या हुआ? हाँ, तो हम एक भजन ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। सुनील प्रभु। और तो दोस्तों आप भी